वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर 2021 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। 4 दिसंबर को होता है इंडियन नेवी डे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस देश की 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, उस देश की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी, उस देश की नेवी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और भारत के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और वायुसेना के बराबर ही गर्व करने का मौका देती है हमेशा से ही, चाहे वो 1971 का कराची पे अटैक हो। तो इंडियन नेवी डे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इंडियन नेवी डे अगर बात की जाए, आर हरि कुमार जो हैं ये हैं इंडियन नेवी के नए चीफ, इनका नाम याद रखना है। एंड अगर बात की जाए इंडियन नेवी की, तो ये आपको जरूर से याद रखना, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे होता है। 3 कमान है इंडियन नेवी में और आर हरि कुमार का नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन एक तरह से आपके लिए बोनस पॉइंट था। मेन क्वेश्चन अब से स्टार्ट होता है एंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जवाद का नाम किस देश ने रखा है? अभी 3 से 4 दिसंबर को जो है बंगाल की खाड़ी में, ये अंडमान सागर में उठा था तूफान। अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी के जस्ट नीचे साइड में आपको मिलेगा, वहाँ से ये तूफान आए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को अफेक्ट करेगा एंड मेजरली उड़ीसा को ही अफेक्ट करने वाला है, कुछ हद तक वेस्ट बंगाल को भी अफेक्ट करेगा। तो ये अगर बात करें, जवाद चक्रवात का नाम आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सऊदी अरब ने अभी इसका नाम रखा है। आपको पता होगा मैंने जो है पिछली बार जब चक्रवात आया था उस समय आपको डिटेल बताई थी। कंप्लीट 13 देश हैं, हर एक देश ने 13 नाम दिए, यानी कि 169 टोटल नाम दिए हैं। और ये सभी नाम जो हैं बारी बारी से रखे जाते हैं। तो अभी मैं आपको नाम की हिस्ट्री भी बताऊंगा, लेकिन जवाद का आपको जरूर से याद रखना, ये जो है सऊदी अरेबिया ने अभी इसका नाम रखा है, जो कि अभी बंगाल की खाड़ी में आया है। ये नाम आप लोग देख पाएंगे। इस लिस्ट की शुरुआत जो है सबसे पहले हुई थी बांग्लादेश से। अल्फ़ाबेटिकली नाम है, तो बांग्लादेश ने निसर्ग चक्रवात का नाम रखा था। फिर गति निवार आया था, उसका नाम ईरान ने रखा था। ये इंडिया में आया था निवार, गति इंडिया में नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसका नाम इंडिया ने रखा था। एंड फिर भारत में और कौन सा आया था? ताउते आया था, आपको पता होगा ताउते। म्यांमार नाम रखा था, इसका नाम भी याद रखना है। यास तूफान इंपॉर्टेंट है, ओमान नाम रखा था। गुलाब आया था, फिर इसका नाम पाकिस्तान ने रखा था। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर शाहीन भी आया था, लेकिन शाहीन इतना इफेक्ट किया नहीं था, ये मुड़ गया था कराची की तरफ, इसका कतर ने नाम रखा था। और उसके बाद अभी आया है जवाद, जिसका नाम रखा है सऊदी अरेबिया ने। अब अगला चक्रवात, ये तो पता नहीं है कहाँ पर आएगा, लेकिन नाम पक्का पता है, असानी उसका नाम होगा। कहाँ पर? मतलब कि इंडियन जो ओशियन है ना, हिंद महासागर, इन 13 देशों वाले क्षेत्र में अगर कहीं पे भी आएगा उसका अगला नाम असानी होगा। और ये नाम श्रीलंका ने दिया है। फिर होगा सितरंग, थाईलैंड। तो जो आने वाले वो तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हो सकता है ये इंडिया में ना आए तो हम नाम भी ना सुने। लेकिन हाँ, इन जो मैंने आपको 3-4 नाम बताया ना, ये जरूर से याद रखना। निवार ईरान का, ताउते म्यांमार का, यास ओमान का, गुलाब पाकिस्तान का। एंड ये जो है शाहीन आप लोग याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर से याद रखना। जवाद जो कि सऊदी अरेबिया में रिसेंटली एंटर करा, मतलब सऊदी अरेबिया ने नाम रखा है, और ये रिसेंटली उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में आया है। ये हो गया इस चक्रवात तूफान के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में जारी फॉर्चून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन में टॉप पर कौन सी हैं, यानी कि इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन सी हैं? ये लिस्ट है जहाँ पर निर्मला सीतारमण, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने टॉप किया है, फर्स्ट नंबर पर रही है। यानी कि इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन आज के टाइम पे है निर्मला सीतारमण, अकॉर्डिंग टू फॉर्चून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन रिपोर्ट के अनुसार। नीता अंबानी यहाँ पर सेकंड नंबर पर मिलेगी आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की चेयरमैन तो नहीं है, लेकिन हाँ फाउंडर भी हैं ये नीता अंबानी, जाहिर सी बात है मुकेश अंबानी की वाइफ है। फिर सौम्या स्वामीनाथन, ये जो है WHO में है, तो ये जो है थर्ड नंबर पर हैं। किरण मजूमदार शो, ये भी चौथे नंबर पर हैं, ठीक है ना, तो इनका भी नाम याद रखना। ये चारों के चारों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये फॉर्चून का कवर पेज है जहाँ पर फोटो मिलेगा निर्मला सीतारमण का। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए, गीता गोपीनाथ जो है ना अर्थशास्त्री, आपको नाम पता होगा, ये भी 7वें नंबर पर हैं। तो ये आपको टॉप वाले नाम याद रखने, 1 और 2 मेन तो निर्मला सीतारमण एंड नीता अंबानी, बस। उसके अलावा नाम किसी का याद रखने की जरूरत नहीं है।
थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में गीता गोपीनाथ जो है किस संस्था की पहली उप प्रबंध निदेशक बनी है? पहली महिला उप प्रबंध निदेशक और पहली भारतीय उप प्रबंध निदेशक हैं, यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और डिप्टी बनी है ये डिप्टी एमडी। ठीक है, तो ये बनी अगर बात की आईएमएफ की। अच्छा, आईएमएफ में गीता गोपीनाथ पहले भी थी क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये थी चीफ इकोनॉमिस्ट, यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री थी आईएमएफ में। लेकिन 3 साल के कार्यकाल के बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये वापस से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाली थी। तो अब क्या ज्वाइन नहीं करेगी? बिल्कुल ज्वाइन करेगी, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ में ये जो है आईएमएफ में भी अपनी सर्विसेज देगी। तो आईएमएफ की डिप्टी एमडी बनी है अभी गीता गोपीनाथ। इनका नाम याद रखना, 3 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। आईएमएफ की अगर बात करें, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो है ये इसकी हेड है, इनका नाम जरूर से याद रखना, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। वैसे एग्जाम तक वेबसाइट पर आप वर्तमान में कौन क्या पर जाएंगे, आपको ये सब नाम मिल जाएंगे। आईएमएफ की बात करें, 1945 में स्थापना होती है, एंड आईएमएफ के हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको वाशिंगटन डीसी में। इन पे वीडियो भी बना रखा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपको आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा याद रखना। वाशिंगटन डीसी मिलेगा हडसन रिवर के किनारे। अब नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच में नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ है? कैरेट, जिसका नाम है कैरेट। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ नहीं हुआ है, ये हुआ है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में रिसेंटली। तो ये थोड़ा सा चर्चा में था, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो वैसे विश्व भर में बहुत सारे युद्धाभ्यास होते ही रहते हैं, हम किस किस का याद रखें, लेकिन ये थोड़ा सा आपको याद रखना। वैसे एक और हुआ था संयुक्त सागर, ठीक है ना, वो इनसे कोई संबंधित नहीं है, लेकिन हाँ वो भी कोई 2 और देशों के बीच में था। संयुक्त सागर युद्धाभ्यास जो था ना, वो हुआ था रशिया एंड चाइना के बीच में, जापान सी में। तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना। संयुक्त सागर मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी करवाया था, और ये इसी तरह से कैरेट भी है, जो कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में रिसेंट में हुआ है। अगर बात की अमेरिका और भारत के बीच में, टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा अगर बात की वज्र प्रहार, ये भी भारत अमेरिका के बीच में होता है, टाइगर ट्रम्प हो गया। एंड इसके अलावा एक का तो नाम ही युद्धाभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 3-4 आपको याद जरूर से रखने हैं। अगर बात की भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो संप्रति युद्धाभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में। बोंगो सागर युद्धाभ्यास होता है इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन कौन सा अगर बात की जाए, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स दिया गया है? ठीक है, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स ने दिया है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज 2016 से एक स्पोर्ट्स एकेडमी चला रही हैं, और उससे समाज में खेल के प्रति जो है अपना अगर बात की जाए जो आकर्षण है, वो खेलों के प्रति जो है ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। इसलिए इनको ये जो है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये अगर बात की जाए, 2003 में इन्होंने जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और उस कारण से इनको जो है 2003 में खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था, सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड। फिर अगर बात करें 2004 में इनको पद्मश्री भी मिला था। उससे पहले 2002 में इनको जो है अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा अवार्डीज हैं, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा याद रखना। अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अवार्ड किसने दिया है? अवार्ड दिया है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स आपको पता होना चाहिए, इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको मोनाको में। 1912 में इसकी स्थापना होती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स का नाम सुना हुआ लग रहा है क्या? इसका नाम तो शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन IAAF इसका नाम जरूर से सुना होगा, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसी का नया नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स है। ठीक है, इसका अपना नाम चेंज कर लिया था, तो थोड़ा सा याद रखना। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है ना, यही हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम, बिल्कुल इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC जो है, इसके अध्यक्ष बने हैं संबित पात्रा। बिल्कुल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, आपने टेलीविजन पर इनको देखा होगा। तो इनको बना दिया भाई पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष। देखते हैं अब क्या करते हैं। बाकी इनका नाम आपको जरूर याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ITDC की अगर बात करें, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। 1966 में होती है इसकी भी स्थापना, और संबित पात्रा के अंडर में IAS ऑफिसर कमला वर्धन राव जो हैं ये बनेंगे ITDC के MD। ठीक है, ये पर्यटन मंत्रालय के अंडर में ही सरकारी कंपनी है एक तरह से। ठीक है, ITDC जो कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। अभी वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है?
जी किशन रेड्डी जो है ये पर्यटन मंत्री हैं, इनका नाम याद रखना आपको, जी किशन रेड्डी। और संबित पात्रा जी का भी नाम अभी याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए हाल ही में 40वां है, ठीक है, 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल, इसमें किस राज्य को गोल्ड मेडल दिया है? तो अभी बिहार को दिया है 6th गोल्ड मेडल। यहाँ पर जो है बिहार से संबंधित काफ़ी सारी ऐसी जो है चीज़ें थी जिनके कारण बिहार को ये मिला है। तो इतना इंपॉर्टेंट डीप में नहीं जाना, बस सिंपल से यही एक MCQ टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो है किसे स्वर्ण पदक दिया गया है? तो ये बिहार को स्वर्ण पदक दिया है। फोकस स्टेट कौन से थे इस बार? उत्तर प्रदेश और झारखंड थे। वैसे 26 जनवरी जो पिछले साल हुए थे ना, वहाँ पर किस राज्य की झांकी को अवार्ड मिला था? उत्तर प्रदेश की झांकी को, अयोध्या राम मंदिर वाली झांकी। और व्यापार मेले में भी 2 स्टेट फोकस स्टेट थे, उत्तर प्रदेश और झारखंड, लेकिन गोल्ड मेडल बिहार को मिला है, ये आपको याद रखना। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में। और अभी प्रेजेंट टाइम में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल साहब हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ये अगर बात की वर्ल्ड डे पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, जो इनको हम लोग कहते हैं PWD, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। विश्व विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको इस डे के बारे में याद रखना है। UNO मनाता है जो PWD कैटेगरी के मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो है समाज में, क्योंकि उनका भी ये बहुत बड़ा योगदान होता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी अच्छे और अलग काम किए हैं, तो उनको अच्छा दिखाने के लिए जो है ये डे मनाया जाता है। और उनके खिलाफ जो भी भेदभाव या जो हीन भावना होती हैं उसको कम करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। UN द्वारा 1992 से ही ये डे जो है मनाया जा रहा है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना, 3 दिसंबर से ही मनाया जा रहा है विश्व विकलांग दिवस। अच्छा, दिसंबर में आते ही इंपॉर्टेंट डे की जो है लाइन लग चुकी है। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया गया था, ये आपको याद रखना। फिर 2 दिसंबर को 3 डे मनाए गए थे, तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। फिर है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और फिर है दास उन्मूलन प्रथा जो है वो उसका भी इंटरनेशनल डे। ये तीनों के तीनों डे याद रखने हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस हो गया, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोइल डे। ये सभी डे याद रखने हैं। अब बात करते हैं विश्व विकलांग दिवस की थीम क्या थी। वैसे थीम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो इन लोगों में भी जो है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन की किस तरह से हैं वो इसकी थीम थी। बहुत ही सिंपल सी इसी से रिलेटेड थीम थी। अब 21 देश के जो हैं अहमद नासर अल रहीसी ये बने इंटरपोल के अध्यक्ष। बिल्कुल, इंटरपोल के अध्यक्ष जो हैं ये बन चुके हैं। UAE के हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी मिलेगी आपको कैपिटल। UAE नाम कैसे पड़ा? 7 अलग अलग एमिरेट्स, एमिरेट्स मतलब कि अपने आप में साम्राज्य, ठीक है। 7 कौन से? जैसे शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, ये 3 बहुत फेमस हैं बिकॉज ऑफ IPL वगैरह। तो इसी तरह के 7 एमिरेट्स मिलकर जो है UAE का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ा एमिरेट्स हैं अबू धाबी, और यही है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कैपिटल। तो अभी UAE के जो हैं ये बने अहमद नासर अल रईसी इंटरपोल के अध्यक्ष। ये इनकी फ़ोटो आप लोग देख पाएंगे। अच्छा, इंटरपोल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि, एशिया प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण सिन्हा, जो कि CBI के हेड है ना, प्रवीण सिन्हा। ये एशिया रीजन के जो हैं प्रतिनिधि चुने गए हैं इन द इंटरपोल। वो मैंने क्वेश्चन आपको 2-3 दिन पहले करवाया था। इंटरपोल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1923 में होती है स्थापना, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, ठीक है। एंड अहमद नासर अल रईसी तो अध्यक्ष बन ही चुके हैं। 195 लगभग इसके मेंबर हैं। इसका ध्येय वाक्य क्या है? एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना, वर्ल्ड की जो भी पुलिस है ना उनको आपस में कनेक्ट करना, ये इसका मोटो है। मेनली आपको याद रखना इसका हेडक्वार्टर्स एंड इसकी स्थापना, एंड इसके अभी जो अध्यक्ष बने हैं वो। नेक्स्ट अब मैं आपसे पूछता हूँ आज का क्वेश्चन, ये है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो अगर बात की है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किए हैं रिसेंटली, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे महंगा सिटी कौन सा बना टॉप पर। टॉप सेकंड का भी नाम है तो भी लिख लीजिए, बट हाँ टॉप का नाम जरूर से लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिएगा। 2.0 पर राजनीति विज्ञान की सीरीज फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर सपोर्ट फुल दिखाना आपको, ताकि मैं लगातार वहाँ पर वीडियो बनाता जाऊँ।
तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।